वन स्टूडेंट क्लास 12 चैप्टर अभी आपका फर्स्ट ही चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकोट। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, ठीक है। इससे पहले हमने बात किया था मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि हम पहले इस टॉपिक पे भी क्लास में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, इसके बाद हमने डिस्पर्सल देखा। ठीक है, जो सीड थे उनके कैसे डिस्पर्सल करते हैं। इसके बाद में यानी कि जो पोलिनेशन था, ओके, सेल्फ पोलिनेशन एंड आपका क्रॉस पोलिनेशन। अब हम बात करते हैं देखिएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब आपने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था, हमने बताया था आपको पोलिन ट्यूब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसमें टू आपका न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वेजिटेटिव एंड आपका जेनरेटिव। जो आपका न्यूक्लियाई है जो बाहर से न्यूक्लियाई एंटर करता है सेल के अंदर, तो वो किससे जाकर के मिलता है, आपका जेनरेटिव सेल से मिलता है। वहाँ पे आपका जेनरेटिव सेल्स में और आपका टू कहाँ थे आपके वेजिटेटिव सेल्स एंड आपका जेनरेटिव सेल्स। जो न्यूक्लियस जो मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, जब रिप्रोड्यूस करती है सेल, तो जो बाहर से न्यूक्लियस एंटर करता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो कहाँ पर आकर के मिलता है आपका देखिएगा टू सेल्स थी। ठीक है, फर्स्ट सेल इज वेजिटेटिव एंड सेकंड इज जेनरेटिव सेल। ओके, अब यहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट था। एक्साइन में जर्मन पोर भी प्रेजेंट है। ये बॉल आपकी एक्साइन की एंड जर्मन पोर से, जर्मन पोर से ही आपका पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेल आपका न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, बाहर से जो जर्म पोर से आपका न्यूक्लियस एंटर करेगा वो आपका अटैच होता है जर्म पोर से। किससे, जर्म पोर के थ्रू कहाँ पर आता है, जेनेटिक सेल में आता है। अब यहाँ पर क्या था, एक ही न्यूक्लियस था, लेकिन यहाँ पे एक और आ गया तो कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। अब ये जो आपका एक्साइन का जो ये था, ठीक है, ये पोर जो प्रेजेंट है जर्म पोर, ये जर्म पोर ही क्या करते हैं, पोलन ट्यूब के निर्माण में हेल्प करते हैं। जब ये पोलन ट्यूब बना था, पोलन ट्यूब में, ठीक है, जा करके अब यहाँ से क्या करके ये पोलन ट्यूब में कंसीव करेंगे, जा करके इसको रिसीव करता है पोलन ट्यूब। ये जो एंजाइम वाला पोर्शन था, यहाँ से ये दोनों न्यूक्लियस से आपकी पोलन ट्यूब में एंटर हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो पोलन ट्यूब था ये कितने न्यूक्लियस को आपका रिसीव करता है, टू न्यूक्लियाई को रिसीव करता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब यही देखिएगा जो ये दो न्यूक्लियाई होते हैं आपके मेगास्पोरेंजियम में, क्या आपका एक माइक्रोपाइलर एंड था और एक चेलेजा एंड था। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया था मैंने माइक्रोपाइलर एंड आपका चेलेजा एंड। जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से पोलन ट्यूब से जो आपका टू आपके न्यूक्लियाई थे पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से आपके कहाँ पर चले जाएंगे, मेगास्पोरेंजियम में, यानी कि एम्ब्रियो सेल के अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पर देखते हैं, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके टू न्यूक्लियाई थे, कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे क्या था, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं, ठीक है, एंड आपका चलेगा एंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड से जब एंटर करते हैं, यहाँ पर आपका तीन सेल्स होती है। ठीक है, कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम एंटीपोलर सेल्स कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे। और यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सेल यानी कि न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, ये लास्ट वाली स्टेज बता रहे हैं हम बच्चे। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थे वो कितने न्यूक्लियाई बने थे, भाई मैंने कितनी सेल्स बताई थी, 7 सेल्स बताई थी मैंने मेगास्पोरेंजियम में, और 8 न्यूक्लियाई। कितने बेटा, कितने न्यूक्लियाई थे, 8 न्यूक्लियस थे। ठीक है, यानी कि 3 आपका 4 5 6 7 8, लेकिन सेल कितनी थी, 7 सेल थी। ये क्लियर हुआ ना। अब देखिएगा जो माइक्रो, अब हमने क्या कहा था, इसको जो चलेजा एंड था वो क्या होगा, पोर्शन आपका ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, और आपको माइक्रोपाइलर एंड जो फाइनल जो सेल्स प्रेजेंट थी वो चलेजा एंड वाला पार्ट ऊपर की साइड चला जाएगा, क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो फर्स्ट टाइम जो अटैच करती है, जो कंसीव करती है न्यूक्लियस को, वो एग सेल रिसीव करता है जो पोलन ट्यूब से। ठीक है, जो आपके क्या है, पोलन ट्यूब से माइक्रोपाइलर एंड की मतलब सॉरी चलेजा एंड से जो न्यूक्लियर एंटर करते हैं वो किससे आपके फ्यूज होते हैं, एग सेल से फ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर कितने न्यूक्लियाई थे, ये जो पोलन ट्यूब था उसमें कितने न्यूक्लियाई थे, 2 न्यूक्लियाई थे। ठीक है, तो यहाँ
आपके 2 न्यूक्लियस है, जो 1 न्यूक्लियस है आपका साइनर्जिक सेल की हेल्प से एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियस थे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे। कितने न्यूक्लियस थे बच्चे, 2 न्यूक्लियस थे। अब जो कोलन ट्यूब से जो न्यूक्लियस आता है वो सबसे पहले किसके साथ फ्यूज करता है, आपका एक्स सेल से फ्यूज करता है। यहाँ पे एक ऑलरेडी न्यूक्लियस था, एक उसको और मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि जाइगोट कितने बन जाएंगे, 2n। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। और ये जो एक और होता है आपका न्यूक्लियस, वो अटैच यानी कि फ्यूज हो जाता है आपका न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। अब यहाँ पे क्या थी, जो न्यूक्लियस के सेल थे ये तो आपस में फ्यूज हो गई थी, ठीक है बच्चे, ये तो आपस में फ्यूज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस थे वो 2 ही थे। जब यहाँ पे एक न्यूक्लियस को एक्स सेल के साथ फ्यूज कर लिया, ठीक है, और दूसरी सेल के साथ फ्यूज होती है आपकी किसके साथ में जाती है बच्चे, ये आपकी न्यूक्लियस, यानी कि आपकी जो ये वाला पोर्शन था ये इसके साथ आकर के अटैच हो जाती है, यानी कि फ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ, 3 है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो आपके न्यूक्लियस थे वो कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। पहले 2 थे, जब उसको फ्यूज किया एक एक्स सेल हो रहा है, एक्स सेल में चला गया, दूसरा आपका न्यूक्लियस में, तो कितने न्यूक्लियस का निर्माण हो गया, आपका 3 न्यूक्लियस का निर्माण हो गया। देखिए इसमें जो 2 साइनर्जिक सेल थे इनकी हेल्प से कोलन ट्यूब तो आती है, लेकिन जो न्यूक्लियस को अटैच करता है एक्स सेल के साथ में, लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो साइनर्जिक सेल्स होती है या कि डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में आपकी आती है एंटीपोडल सेल्स। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये भी डिजेनरेट हो जाती हैं, केवल क्या बचता है आपका ये जाइगोट, ठीक है, और ये एंडोस्पर्म बचता है, ठीक है, जिसका आगे चल के फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे बताइए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद the fusion of male gamete with the female gamete is called fertilization, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसमें फर्स्टली क्या है, द फ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, क्या कहलाता है बच्चे, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपका देखिएगा, फर्टिलाइजेशन ठीक है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिएगा हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इज ड्यूअल एंड सेकंड इज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। अब देखिएगा ड्यूअल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक न्यूक्लियाई था, ठीक है, जब आपका कोलन ट्यूब से एक न्यूक्लियाई फ्यूज होता है एक्स सेल के साथ में, जिसको एक एक्स सेल का न्यूक्लियाई दूसरी कोलन ट्यूब के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, तो वो कंडीशन आपकी ड्यूअल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो नंबर ऑफ जाइगोट होते हैं, कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है बच्चे, ड्यूअल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड आपका देखिए ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब देखिएगा जो ये न्यूक्लियाई था, ठीक है, जो आपके सेंट्रल यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई पोलर सेल होता है, ठीक है, वहाँ पे कितने थे, 2 न्यूक्लियाई थे बच्चे, ठीक है, जो कोलन ट्यूब से एक न्यूक्लियस को कोलन सेल को या कोलन न्यूक्लियाई को मिलता है, तो यहाँ पे 3 सेल का निर्माण होता है, इसको प्राइमरी एंडोडर्मस सेल्स बोलते हैं या फिर इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ बच्चे, ठीक है, किसका डेवलपमेंट हुआ है बच्चे, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज है आपका, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, यानी कि किसी डेवलपमेंट होता है जब एम्ब्रियो का ये जाइगोट के द्वारा, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। जो जाइगोट होता है ये स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें क्या है आपका, ये जाइगोट प्रेजेंट होता है। जाइगोट क्या है आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट इज बेसल सेल
या न्यूक्लियाई दूसरी टर्मिनल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, अब देखिएगा जो बेसल एंड टर्मिनल, ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ पे जो जाइगोट है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि एक एम्ब्रियो से दूसरा मतलब जो आपका सीड है वो किस तरीके से जनरेट होता है। इसमें देखिएगा आपका, और यहाँ पे क्या कंडीशन थी आपकी, बेसल और टर्मिनल सेल प्रेजेंट हुए। जो यहाँ पे बेसल और टर्मिनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें देखिएगा द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंसर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो देखिएगा इसमें जो बेसल और टर्मिनल सेल्स होती हैं ये आगे आपका ग्लोब्यूलर सेल्स और हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लोब्यूलर एंड आपका हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बेसल और टर्मिनल सेल्स होती हैं आपस में फ्यूज होकर के ये 6 to 8 सेल्स का या 6 to 10 सेल्स का निर्माण करती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं आपकी, ये सस्पेंसर सेल्स कहलाती है। कैसे सेल्स कहलाती है, सस्पेंसर सेल्स। ये सस्पेंसर सेल्स जो होती हैं इस वॉल को, यानी कि जो इसमें न्यूट्रिशन होता है उसको, यानी कि जो सेल्स होती हैं अदर सेल्स होती हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो जाइगोट होता है वो आगे जब इसका मैच्योरिटी लेवल में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट बेसल एंड सेकंड टर्मिनल सेल्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ओके, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज होकर के 6 to 8 सेल्स जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, इनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, इनकी सेल्स में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जो सेल्स सस्पेंसर सेल्स कहलाती हैं, ये सस्पेंसर सेल्स जो होती है आपका, ये जाइगोट जो अदर इसके न्यूक्लियर डिजाइन होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बच्चे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है इसके डिफरेंट शेप बनते हैं, ग्लोब्यूलर शेप बनता है एंड इसका हार्ट शेप बनता है। एंड द लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। ये कैसे एम्ब्रियो है बच्चे, मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी मतलब लगातार ये, अब यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ये लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट होगा, अपनी मतलब ग्रोथ को बढ़ाती है, लगातार फर्टिलाइज होती है और ग्रोथ को बढ़ाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसर सेल्स, क्योंकि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या आता है, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो है। ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है, ये जो आपका पढ़ रहे हैं इस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। ठीक है, डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन डाइकोट, ऐसा ही सेम कंडीशन होता है ये मोनोकोट में। इसमें मोनोकोट और डाइकोट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। देखिएगा, ये जो सेल्स होती है, फर्स्टली ऊपर जो सेल्स कहलाती है रेडिकल सेल्स कहलाती है। ठीक है, और जो इसका लोअर मिड पार्ट जो होता है वो कोटिडोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटिडोन कहलाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैच्योर स्टेज में कितने कोटिडोन्स बनते हैं, इसमें 2 कोटिडोन्स बनते हैं। कितने कोटिडोन्स बनते हैं, 2 कोटिडोन्स बनते हैं। ठीक है, जो कि बाद में क्या करते हैं, आपका शूट एपेक्स का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं, शूट एपेक्स का निर्माण करती हैं। और देखिएगा साथ साथ में ये जो आपका रेडिकल सेल्स है ये क्या कहलाती है, मतलब बाद में क्या, ये फ्यूचर रूट भी कहते हैं। ठीक है, जो रेडिकल सेल्स होती हैं ये बाद में मतलब फ्यूचर रूट, इसको फ्यूचर रूट भी कहते हैं। ठीक है, जब ये आपका लगातार बढ़ना शुरू करती है एम्ब्रियो से ये सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपका देखिए इसमें क्या आती है, जो रेडिकल्स है ये रूट एपेक्स, मतलब ये जो अपर पार्ट कहलाता है ये रूट एपेक्स कहलाता है। लेकिन जब ये फिक्स होगा तो ये इसको टर्न कर देगा, यानी कि जो रेडिकल वाला पार्ट होता है वो नीचे की साइड आ जाता है और कोटिडोन वाला पार्ट वो ऊपर की साइड चला जाता है। ठीक है, जो रेडिकल है इसको फ्यूचर रूट भी कहते हैं, रूट एपेक्स कहलाती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, रूट कैप बोलते हैं। जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है कोइलोसाइजा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसकी जो बीच का पार्ट कहलाता है वो, अब देखिए जो थिक वाला पार्ट है ये चीज़ क्या कहलाती है, ये सारी सेल्स इसमें बनी हुई है बेटा, मैंने कंटिन्यू बनाई नहीं है अभी। ठीक है, ये सारी की सारी सेल्स से फिर होता है जो कोटिडोन के जो अपर वाला पार्ट होता है अबव द कोटिडोन वो कहलाता है आपका हाइपोकोटिली। क्या कहलाता है बेटा, हाइपोकोटिली कहलाता है। और बिलो कोटिडोन वाले मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका प्रीम्यूल कहलाता है, प्रीम्यूल कहलाता है। ओके, इस प्रकार क्या है आपका जाइगोट से मतलब
एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो इसको डिफरेंट शेप देता है, जैसे कि आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो एंड आपका हार्ट शेप देता है। एंड द लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो, जब ये मैच्योर एम्ब्रियो बने कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें रूट एंड शूट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जब रूट एंड शूट का निर्माण हो जाएगा, इनमें फ्लावरिंग होगी। ठीक है, जब इनमें फ्लावरिंग होगी, इसमें फिर से क्या होगा, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मेल एंड फीमेल गैमीट रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वही मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होंगे फर्दर अपना ये प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। और फिर से क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन भी होगा। ठीक है, और जो पॉलिनेशन होगा इसमें अभी सीड लगातार क्या करेंगे, डिस्पर्सल होंगे भाई। ठीक है, जब इधर उधर जाएंगे, इनका नई शाखा ही बनेगी, नई ब्रांचेस बनेंगी। ओके, और ये नए प्लांट्स को जनरेट करती है। अब जो जाइगोट था, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप, इन सभी में कन्वर्ट हो जाता है, और मैच्योर एम्ब्रियो तक आने पर ये शूट एंड रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे नए प्लांट्स बनते हैं, फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ओके, ये आपका टॉपिक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू क्लास।